हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ आज बात करने वाला हूं ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है, जहां पर लगभग ईरान और यूएस के बीच में लगभग काफ़ी ज़्यादा वॉर टेंशंस लगभग चालू हो गई। जहां पर ईरान ने लगभग 11 ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया है, जहां पर यूएस के वॉर बेसिस थे और काफ़ी ज़्यादा ये ट्रिगर्ड हो गई है सारी की सारी एक्शंस। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये जो सारी वॉर टेंशंस चल रही है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज है इंडिया की जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। क्या ऐसे इम्पैक्ट्स है जो कि इंडिया के ऐसे कंपनियों के ऊपर लगने वाले हैं, जिसके कारण इंडिया के कंपनी के शेयर की काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही निफ्टी का क्या रिएक्शन होगा इस अटैक के ऊपर, जिसके बाद कल मंडे का मार्केट में क्या निफ्टी रिएक्ट करता है, इसके बारे में सारी की सारी बात करूँगा। क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट क्या होगा और निफ्टी का जो ब्रीचेस पॉइंट क्या होगा, निफ्टी का वीक सपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि निफ्टी गैप डाउन में होगा तो कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में पूरी की पूरी बात करूँगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली दोस्तों में फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 जो है दोस्तों लगभग ट्रेड कर रहा है 25,178 रुपये के ऊपर, जो कि लास्ट आपका हमारे जो बिजनेस डेज के दिन था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कल काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इसका आपका निफ्टी 50 जो है वो गैप डाउन में स्टार्ट होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों निफ्टी के सपोर्ट लेवल की, अगर दोस्तों गैप डाउन में स्टार्ट होता है तो निफ्टी का जो सबसे वीक सपोर्ट जो है लगभग 24,800 के आसपास, 24,800 से 850 का जो है उसको अगर उसको हमें उम्मीद है कि इसको अगर ब्रीच नहीं करता है तब तो उस सपोर्ट लेवल को मान लेगा निफ्टी। लेकिन अगर उसको ब्रीच कर जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि आपका 24,400 का जो है आपका सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। 24,400 से लेकर 24,400 का सपोर्ट लेवल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रीच करने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम एक सबसे पहला जो सपोर्ट मानेंगे 24,850 से 24,800 का मानेंगे, और दूसरा जो सपोर्ट मानेंगे वो आपको 24,400 से लेकर 24,400 का सपोर्ट मानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 24,800 से लेकर 800 तक का भी आपका सपोर्ट को पार नहीं करेगा, टच को कर सकता है। लेकिन मे भी अगर इसको ब्रीच करता है तो हमें 24,400 के आसपास है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वार इम्पैक्ट इसके हमारे मार्केट के ऊपर पड़ने वाली है। क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ किन किन कंपनियों के ऊपर पड़ने वाली सारी चीज़ों की बात करता हूँ कि आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड हो गई, ओएनजीसी हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल जो कंपनीज है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को आएगा। क्योंकि आपका जो आपका क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब एक कर्व नज़र, आपका एक स्लाइट एक प्राइस अप नज़र आएगा। क्योंकि इनके जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सप्लाई चेन में आपका डिसरप्शंस होगी ही। क्योंकि जो आपका मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहाँ से हमें ऑयल इंपोर्ट करना होता है, वो सारी की सारी कंट्रीज अभी के अभी वॉर के अंदर है, जहाँ पर आपका हमें जो क्रूड ऑयल वगैरह आने मिलने में जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। जब क्रूड ऑयल मिलने में प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली बात है जब डिसरप्शंस आएगी सप्लाई चेन के अंदर तो हमें इससे प्राइसेस के हमें काफ़ी ज़्यादा अपराइज नज़र आएगा। जब अपवर्ड प्राइसेस नज़र आएंगे तो ऑब्वियसली बात है तो इन सारी कंपनीज की जो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कमी आएगी, जिसके कारण हो सकता है कि हमें इन शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को नजर आएगी। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, पेंट और टायर कंपनीज भी इम्पैक्ट होगी इसके ऊपर। जहाँ पर मैं बात कर लूँ आपका पेंट जो टायर कंपनी जो है जैसे सीएट हो गया, आपका एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, इन सारी कंपनीज के ऊपर भी क्योंकि क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट होता है इसके ऊपर भी पड़ता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में तो लगभग 485 रुपये का शेयर चल रहा है। आईओसीएल की बात करूँ तो लगभग आपका 186 रुपये का शेयर चल रहा है। बीपीसीएल की बात करूँ तो लगभग आपका 384 का शेयर चल रहा है। और अगर एचपीसीएल की बात करूं दोस्तों तो आपका एचपीसीएल का जो शेयर है अप्रॉक्सीमेटली आपका लगभग 438 रुपीज़ का चल रहा है। और सीएट टायर की बात करूं तो 3523 रुपये का चल रहा है। और वहीं अगर दोस्तों मैं एशियन पेंट्स की शेयर की बात करूं तो आपका लगभग इसका जो प्राइस हमें नज़र आ रहा है लगभग 2375 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मंडे के मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आने को आ सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 भी जो है उस दिन आपका लगभग आपका 3 बजे के बाद जो काफ़ी इसके अंदर गिरावट हमें नज़र आया, लगभग 150 पॉइंट का गिरावट नज़र आया। और हो सकता है कि निफ्टी 50 गैप डाउन में स्टार्ट होगी मंडे के मार्केट के अंदर। साथ ही अगर आपसे बात करूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर जो है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म की करेक्शन हमें लगभग 1 से 1.5% को देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो सारी होगी शॉर्ट टर्म की, क्योंकि अभी आप बात बताओ जो मिडिल ईस्ट की कंट्री वॉर में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, उनका जो सप्लाई चेन जब डिसरप्शंस आएगा तो ऑब्वियसली बात होगी दोस्तों कि ऑटोमोबाइल्स को एक सेक्टर जो ऑब्वियसली बात इम्पैक्टेड होगी, और एफएमसीजी सेक्टर भी आपका इम्पैक्ट होगी। अब बात करें सीमेंट कंपनी के बारे में तो सीमेंट कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया, क्योंकि सीमेंट कंपनी का जो मेन जो कॉस्ट होता है वो था ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। डीजल के प्राइसेस के अंदर अपवर्ड नज़र आया क्योंकि, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में अगर बात करूँ तो आपका
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो ब्लॉकेज भी जो है आपका सप्लाई को डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लगभग 1-1.5 घंटे पहले जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर भी, शिप के ऊपर भी अटैक किया गया है आपका ईरान की तरफ से, जहाँ पर लगभग आपका 20 जो क्रू मेंबर्स है इसमें लगभग 15 जो थे इंडिया से बिलोंग करते थे। तो अब ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो मेन आपका रूट है जहाँ से ऑयल जो है वहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अगर आपका अगर ब्लॉक किया जाता है ईरान के द्वारा, क्योंकि आपका साउथ पार्ट जो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का वो आपका ईरान के अंदर कंट्रोल होता है, और नॉर्थ पार्ट जो है वो आपका ओमान के अंदर आपका कंट्रोल होता है। लेकिन आपका ओमान अभी जो है ईरान ने जब उसको डिसरप्ट किया है, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि अगर ब्लॉकेज होती है, क्योंकि खामेनेई के मौत के बाद जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अगर इम्पैक्ट किया जाता है, उसको अगर डिसरप्ट किया जाता है, तो हमारे इंडिया के अंदर जो है आपका तेल की जो पहुँच है वो काफ़ी ज़्यादा घुमा कर आनी पड़ी, जिसके कारण जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होगा और सीमेंट के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आएगा। साथ ही बात करूँ तो अभी के डेट में ज़्यादा मतलब हमें घबराना नहीं है। आपका पोर्टफोलियो तो अभी काफ़ी होगा रेडी है, मतलब बोला जाता है बहुत ज़्यादा, मेरे पोर्टफोलियो तो लगभग बोला है तो लगभग 2 महीने से रेट के अंदर ही मतलब ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, और अभी एक अच्छे समय, क्योंकि ये वॉर जो है इसका जिस मोड में वॉर चल रहा है ये वॉर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अगर ये 1-2 कंट्री के अंदर होता तो काफ़ी लंबा खींच सकता था, लेकिन ये वॉर जो है काफ़ी लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है, और साथ में 11-12 कंट्री जो मेन जो कंट्री दुबई कुवैत जैसे कंट्री जो लंबा वार को नहीं खींचेंगे। इस वार को बहुत जल्दी ही खत्म करने की टारगेट ली जाएगी, और ऑब्वियसली बात जब खत्म होगी तो हमें कुछ समय के अंदर इसके अंदर फिर से हमें एक अच्छा ट्रेंड नजर आएगा। तो अगर आप अभी इस शेयर को ऑलरेडी परचेस करके रखें तो आप होल्डिंग में आप रख सकते हैं, इसको लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। और अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपना राय कमेंट में जरूर पास कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।